इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। दोस्तों, साधना सरगम की आवाज में सजा तिरंगा फिल्म का यह गाना रक्षाबंधन और भाई बहन के रिश्ते की खूबसूरती को बेहद गहराई से बयां करता है। रक्षाबंधन हिंदू धर्म के उन त्योहारों में शुमार है जो अपने आप में पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व को समेटे हुए है। इस दिन हर भाई के सूनी कलाई पर बहन की ओर से राखी बांधने का इंतजार करती है। परदेश में बसे भाई की बड़ी बेसब्री से बहन की राखी की बांट जोड़ते हैं। बहन के घर उपहार लेकर भी रक्षा का धागा बंधवाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सगी बहन ही भाई को राखी बांध सकती है। मुंह बोले भाई और बहन में भी रक्षाबंधन बांधने बंधवाने का दस्तूर काफी पुराना है। सही मायने में रक्षाबंधन की परंपरा उन बहनों ने ही शुरू की थी जो सगी नहीं थी। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए मुंह बोले भाई को राखी बांधकर जो परंपरा शुरू की है वो आज रक्षाबंधन का त्योहार बनकर बदस्तूर जारी हुआ है। दोस्तों, तो आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ कहानी जो रक्षाबंधन के शुरू होने का प्रमाण मिलता है। पहला है भगवान इंद्र और इंद्राणी से क्या नाता। दोस्तों, राखी का त्योहार कब शुरू हुआ था इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन भविष्य पुराण के अनुसार इसकी शुरुआत देव दानव युद्ध से हुई थी। उस युद्ध में देवता हारने लगे थे। भगवान इंद्र घबराकर देवगुरु बृहस्पति के पास पहुँचे। वहाँ बैठे इंद्र की पत्नी इंद्राणी सब सुन रही थी। उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से प्रभावित करके अपने पति के हाथ पर बांध दिया। संयोग से वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था। उस अभिमंत्रित धागे की शक्ति से देवराज इंद्र ने असुरों को परास्त कर दिया। यह धागा भले ही पत्नी ने पति को बांधा था, लेकिन इससे धागे की शक्ति सिद्ध हुई और फिर कालांतर में बहनें भाई को रक्षा बांधने लगी। दूसरा है रक्षाबंधन का भगवान कृष्ण और द्रौपदी से क्या नाता। दोस्तों, पौराणिक कथाओं में राखी से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानी भगवान कृष्ण और द्रौपदी की है। शिशुपाल वध के समय श्री कृष्ण इतने गुस्से में चक्र चलाया कि उनकी अंगुली घायल हो गई थी। उससे खून टपकने लगा। द्रौपदी ने खून रोकने के लिए अपने साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर भगवान की अंगुली पर बांध दिया। भगवान ने उसी समय पंचाली को वचन दिया कि वह हमेशा संकट के समय उनकी सहायता करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी चीरहरण के समय अपना वचन पूरा भी किया। दोस्तों, रक्षाबंधन का दानवराज बलि और लक्ष्मी से क्या है नाता। दोस्तों, रक्षाबंधन की कथा दानवराज बलि से भी जुड़ी हुई है। राजा बलि ने 100 यज्ञ पूर्ण कर स्वर्ग पर अधिकार जमाना चाहा। इससे देवराज इंद्र घबरा गए और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान वामन अवतार लेकर ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुँचे। गुरु शुक्राचार्य से मना करने पर भी राजा बलि ने भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान करने का वचन दे दिया। भगवान ने 3 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नाप कर राजा बलि को रसातल में भेज दिया। इस दान के बदले राजा बलि ने भगवान से हमेशा अपने सामने रहने की वचन ले लिया। भगवान के घर न लौटने से परेशान लक्ष्मी जी को नारद जी ने एक उपाय बताया। उस उपाय का पालन करते हुए लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास आकर उसे रक्षाबंधन बांधकर अपना भाई बनाया और अपने पति भगवान विष्णु को अपने साथ ले गई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। यह प्रसंग भी रक्षाबंधन मानने की वजह बना। दोस्तों, अगली कहानी है रक्षाबंधन का हुमायूं और कर्णावती से क्या है नाता। मध्यकालीन युग में यह त्योहार समाज के हर हिस्से में फैल गया था। इसका श्रेय जाता है रानी कर्णावती को। उस वक्त चारों ओर एक दूसरे के राज हथियाने के लिए मार काट चल रही थी। मेवाड़ पर महाराज की विधवा रानी कर्णावती राजगद्दी पर बैठी थी। गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह उनके राज्य पर नजरें गड़ाए बैठा था। तब रानी ने हुमायूं को भाई मानकर राखी भेजी। हुमायूं ने बहादुर शाह से रानी कर्णावती के राज की रक्षा की और राखी की लाज रखी। इस त्योहार को देश में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। उत्तरांचल में इसे श्रावणी कहते हैं। इस दिन यजुर्वेदी द्विजों का उपकर्म होता है। अमरनाथ की अति विख्यात धार्मिक यात्रा गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होकर रक्षाबंधन के दिन संपूर्ण होती है। महाराष्ट्र राज्य में यह त्योहार नारियल पूर्णिमा या श्रावणी के नाम से विख्यात है। इस दिन लोग नदी या समुद्र के तट पर जाकर अपने जनेऊ बदलते हैं और समुद्र की पूजा करते हैं। राजस्थान में राम राखी और चूड़ा राखी या लूम्बा बांधने का रिवाज है। राम राखी सामान्य राखी से भिन्न होती है। इनमें लाल डोरे पर एक पीले छींटों वाला फूदना लगा होता है। यह केवल भगवान को ही बांधी जाती है। चूड़ा राखी भाभीियों की चूड़ियों में भी बांधी जाती है। तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा के दक्षिण भारतीय ब्राह्मण इस पर्व को अवनी अभितम कहते हैं। ब्रज में हरियाली तीज से श्रावणी पूर्णिमा तक समस्त मंदिरों एवं घरों में ठाकुर झूले में विराजमान होते हैं। रक्षाबंधन वाले दिन झूलन दर्शन समाप्त होते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इन सभी कहानियों पे आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें। और ऐसे ही नई नई जानकारियाँ प्राप्त करना है तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल RK रियल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट करिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।